नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे बीईएल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से दोस्तों परमानेंट सरकारी नौकरी आया है आईटीआई डिप्लोमा के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज बीईएल की तरफ से आया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से, ठीक है। जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 2 दिसंबर को, ठीक है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत की एक नवरत्न कंपनी है और इंडिया के प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। और ये वैकेंसीज आपका कोटवारा की तरफ से आया है, जो कि परमानेंट बेसिस है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट डिटेल्स और इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी ईएटी की पोस्ट है, ठीक है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया दोस्तों, इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनी ईएटी के लिए, इसके लिए आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, रिलेवेंट ब्रांचेस से, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, मैकेनिकल के लिए है और इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 सीटें हैं, मैकेनिकल में 3 सीटें हैं और इलेक्ट्रिकल में 1 सीटें हैं। और यहाँ पर रिजर्वेशन का आधार पर बात करें तो जनरल में 2 वैकेंसीज है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, एससी में 2 वैकेंसीज है। मैकेनिकल में 3 सीटें हैं, जिसमें आपका ओबीसी में 2 है, ओबीसी में 1 है, जनरल में 2 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल के लिए अगर बात करें तो ओनली जनरल वैकेंसीज, जनरल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज है। सैलरी वगैरह की बात करें तो यहाँ पर ग्रेड डब्ल्यू जी 7 CP6 पे स्केल की बात करें तो 24,500 से लेकर 90,000 तक सैलरी आपका रहेगा पर मंथ, प्लस आपका 3% के आधार पर आपका सैलरी भी हर साल इंक्रीमेंट होगा। जो भी आपका बेसिक सैलरी है उसका 3%, ठीक है। अब जो दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका टेक्नीशियन सी के लिए है और इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th के साथ आईटीआई प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका 10th प्लस आईटीआई प्लस एनएसी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ये आपके पास है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 2 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के 1 है। फिटर में 1 वैकेंसीज है, मशीनिस्ट में 1 वैकेंसीज है। सैलरी यहाँ पर 21,500 से लेकर 82,000 प्लस आपका सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। टोटल सीट की अगर बात करें तो 14 सीटों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आईटी और डिप्लोमा दोनों मिला करके, ठीक है। अब यहाँ पर और भी डिटेल्स बात करते हैं। देखिए, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो 1/12/2025 का आधार पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन थी, दोनों का आपका 28 साल एज लिमिट रखा गया जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे SC/ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, PWD 40% डिसेबिलिटीज़ है तो आपका 10 साल तक भी एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। फॉर्म वगैरह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। एजुकेशन वगैरह देख सकते हो, सारा डिटेल मैंने बता दिया है। और डिसिप्लिन ट्रेड के बारे में बात करते हैं, जो भी वैकेंसीज है आपका रिलेवेंट ट्रेड या ब्रांच से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। डिप्लोमा के लिए यहाँ पर 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, कोई भी ई लर्निंग और डिस्टेंस वगैरह नहीं चलेगा, ठीक है। और इंजीनियर ट्रेनी असिस्टेंट ट्रेनी के लिए सिलेक्शन अगर होता है तो आपको पहले 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा, उस दौरान आपके स्टाफ में रहेगा 24,000। 6 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको रेगुलर पे पर रखा जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं पोस्ट टेक्नीशियन सी के लिए, तो इसके लिए 10th के साथ आईटीआई और 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए फुल टाइम, ठीक है। और इनका डिसिप्लिन ट्रेड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर और मशीनिस्ट, इन्हीं ट्रेड को एलिजिबल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अदर ट्रेड इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया दोस्तों। और यहाँ पर अगर परसेंटेज की बात करें तो डिप्लोमा में आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 60% होना चाहिए, अदर कैंडिडेट के लिए 50%। वहीं पर टेक्नीशियन सी आईटीआई की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60%, बाकी अदर कैंडिडेट के 50% है तो भी चलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें नील रखा गया, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। और ये वैकेंसीज रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन मैंडेटरी, तो जो भी कैंडिडेट उत्तराखंड के हैं उनका उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है, केवल वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अदर कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहाँ का
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम आपका देहरादून और हल्द्वानी में होगा। ठीक है, ओनली एक ही एग्जाम होगा। पार्ट 1 में आपका 50 क्वेश्चन होगा नॉन टेक्निकल और पार्ट 2 में आपका 100 क्वेश्चन होगा टेक्निकल का। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के आपका जो जनरल ओबीसी वगैरह की 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। बाकी SC ST PWD है तो 30% भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। एग्ज़ाम वगैरह की बात करें तो आपका टेंटेटिवली एग्ज़ाम जो है 26 जनवरी या फरवरी 2026 में आपका हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों 500 प्लस 18% GST। बाकी अदर कैंडिडेट को यहाँ पर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, फॉर्म जो है दोस्तों 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 23 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं।